कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जिन सर पर हैं, बिल्कुल जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव है, तो चुनाव आयोग इन चुनाव की घोषणा करने ही वाला है। और जब चुनाव आयोग और फिर इसके बाद बिहार का चुनाव होगा, तो जो चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा करता है तो उसमें चुनाव आचार संहिता लागू की जाती है। चुनाव आचार संहिता जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसको इलेक्शन कमीशन तैयार करता है। और ये जो इलेक्शन कमीशन तैयार करता है, इसका पूरा उद्देश्य यही होता है कि जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, वो बिल्कुल फेयर चुनाव हो। फेयर का मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे कैंडिडेट अमीर हो या गरीब हो, सबको बराबरी का मौका मिले। तो यही चुनाव आचार संहिता का मुख्य लक्ष्य होता है। जैसे कई बार होता है कि जिस पार्टी की सरकार है, वो पार्टी अपने मन से बहुत सारे काम कर सकती है, सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल कर सकती है, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्यमंत्री सरकारी दफ्तरों का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए कर सकते हैं। यह चुनाव जब आता है तो सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी शुरू कर देती है ताकि चुनाव में उनका लाभ हो सके और लोगों को चुनाव के लिए अपने पार्टी की तरफ जो है कि झुकाया जा सके और पार्टी की तरफ मोड़ा जा सके, ताकि लोग सरकार को वोट दें। तो इसलिए सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों की चुनाव में नैतिकता लाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन हमारी है, निर्वाचन आयोग है, ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो आचार संहिता है, इसको लागू करता है। अब इस आचार संहिता में आज जो आपको बताने जा रहे हैं सबसे खास बात वो है कि चुनाव खर्च की सीमा फिक्स की गई, जो लिमिट होती है जो इलेक्शन में एक कैंडिडेट खर्च करते हैं। तो एक क्षेत्र में जैसे विधानसभा का चुनाव होना है या अगले साल 2023 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो कैंडिडेट्स जो भी उम्मीदवार पर्चा भरते हैं चुनाव के लिए, तो जब वो चुनाव प्रचार करते हैं तो इन चुनाव प्रचार के लिए खर्च की एक सीमा निर्धारित की गई है, एक लिमिट फिक्स की गई है कि कोई भी उम्मीदवार उस लिमिट से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। अब ये लिमिट कितनी रखी गई है, ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए अलग अलग होते हैं। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा के चुनाव के लिए जो खर्चे रखे गए हैं, पहले इसमें 40 लाख था कि एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार अधिक से अधिक कितना खर्च कर सकता है, 40 लाख। लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 70 लाख, कि एक चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो जो प्रत्याशी होगा, जो उम्मीदवार होगा, वो कम से कम कितना खर्च कर, अधिक से अधिक कितना खर्च कर सकता है, 70 लाख। उसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो विधानसभा होती है, तो इस विधानसभाओं में जो इलेक्शन की जो खर्चे की जो सीमा रखी गई थी, पहले 16 लाख थी, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 28 लाख। यानी आप विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो मैक्सिमम आप 28 लाख अपने क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं एक कैंडिडेट द्वारा। और लोकसभा के लिए कितना किया जा सकता है, 70 लाख किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या दूर दरार के क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, उनके लिए इन खर्चों की सीमा को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ठीक, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा है, सिक्किम है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी, इनके लिए चुनाव खर्च की सीमा कितनी रखी गई है, 54 लाख रखी गई है, 54 लाख। जनरली 70 लाख होती है, लेकिन इन प्रदेशों के लिए केवल कितनी रखी गई है, 54 लाख। उसी तरीके से जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो विधानसभा के चुनाव के लिए जो चुनाव के खर्च की जो सीमा रखी गई है, वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी के लिए कितनी रखी गई है, 20 लाख रखी गई। तो नॉर्मली रखी गई है 28 लाख, लेकिन इन प्रदेशों के लिए केवल 20 लाख रखी गई। ठीक, तो ये जो चुनाव खर्च की सीमा इसीलिए रखी गई है ताकि डेमोक्रेसी बनी रहे, लोकतंत्र बना रहे। जो अमीर उम्मीदवार है चाहे गरीब उम्मीदवार हो, सबको बराबरी का मौका मिले। और इसे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको लागू कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है।